जब टूटी साइकिल की सरकार थी ना, तो जो वर्दी थी वो आजम खां के जूते साफ करती थी और भैंसे ढूंढती थी। आज वो वर्दी महिलाओं को सुरक्षित कर रही है, जो गैंगस्टर है उनको मिट्टी में मिला रही है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, विधानसभा उत्तर प्रदेश की कार्रवाई चल रही थी, माफियाओं की बात आई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अपनी जनता को मिट्टी में मिला देंगे इन दंगाइयों को, और उसके बाद आंखों से आंसू किसके टपके? अखिलेश यादव। कैसे बोल दिया मिट्टी में मिला देंगे? मेरे जुड़वे भाई है भाई। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मुंह बोले भाई है, ये तो हालत है। अब महिला की बात करते हैं। महिला की बात मत किया करो भाई, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तुम्हारी पार्टी है गायत्री प्रजापति, उसके खिलाफ रेप का आरोप लगा, उसको मंत्री बना रखा था। अच्छा, आधे मुख्यमंत्री कौन थे पूरा उत्तर प्रदेश? आलोक जी के बारे में। अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लूं। पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए। घूम रहे थे वोट लेने के लिए। पूरा कर लोकसभा का चुनाव आया तो उनकी धर्मपत्नी को उनसे वोट डर मांग गए रहे थे। बेचारे। जब लोकसभा का चुनाव आया तो चुका है, ये विकेट गिर चुका है। गायत्री प्रजापति है, इनको उनकी पत्नी को लेकर वोट मांग रहे थे। आप वोट मांगते टाइम आपको याद नहीं आता है? मैंने सत्ता चाहिए, सत्ता में सब दो लाइन में खत्म कीजिए। आलोक जी बोलेंगे अब, चलिए। देखिए, गायत्री प्रजापति को आधे मुख्यमंत्री, आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहते थे उस समय। अच्छा, और हटाया बीच। अच्छा, दर्द हो रहा है? नहीं सुना तुमने? अरे बरनौल दर्द हो रहा है, और तो सुना दर्द हो गया। झूठ बोलो। अरे बरनौल लगाए, बरनौल लाए, झूठ लगाए, टोका जाएगा। मरहम करो भैया, फट जाएगा, दर्द बहुत है। हमें पता है। ये ऐसे, ये कमजोर प्रवक्ता जब आता है ना तो वो डरता है। अच्छा, हर 2 वर्ड बाहर आएगा। अनुराग जी बंद कर दीजिए, बीच में मत बोलो भाई। आवाज दीजिए। अब मैं माइक लूंगी। अब अगर जिसका नाम मैंने लिया है उसके अतिरिक्त कोई बोलेगा, मैं माइक लूंगी। पूरी कीजिए अपनी बात, 2 लाइन में। फिर आलोक जी जिम्मेदारी से मैं आपको बात बताता हूं। संविधान की बात कर रहे थे। संविधान की बात इन्हें तब नहीं याद आती है जब 7 हमारी बहनें मुजफ्फरनगर दंगों में उनके साथ बलात्कार होता है, 100 दिन तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। संविधान की बात इन्हें तब नहीं याद आती है जब हमारा भाई कन्हैया, उसका सर तन से जुदा हो जाता है तो मौलाना अखिलेश एक शब्द नहीं बोलते। और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने बीच में ना बोले प्लीज। तब आप क्रिकेट खेलने क्यों गए? बताइए मुझे। भैया शांत हो जाओ। नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पास क्या नहीं है? जब आप ये पता है कौन है? ये पता है? हाँ, ये देखो, ये कौन है? ये पता है? सुनो, आप बताते हैं। देखो, पर्सनल क्यों हो रहे हैं अनुराग जी? मैंने पहली बार नहीं टोका। पर्सनल मत बनाइए ना। अगर उन पर ऐसे मत लिखिए। नहीं बोले, वो आपके नेता पर बोल रहे हैं। आप अनुराग भदौरिया पर नहीं बोल रहे। बच्चे हैं अभी, आप बता रहे हैं। अभी आप बिना पेंट सुनिए, किया जाते हैं। अब ये सुनिए, अब ये सुनिए, ये सुनिए, बैठ जाते हैं। ये इनका मैनिफेस्टो है और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति क्या है? इसमें लिखा है अगर आतंकवाद का भी मुकदमा चल रहा होगा लेकिन मुसलमान होगा आरोपी तो हम मुकदमे वापस ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा और एक मुकदमा वापस नहीं लेने दिया। दूसरी बात, 1 मिनट, जब हमारी बेटियों की बात आए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या, एक लाइन पढ़ देता हूं, लिखा है कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 30,000 रुपए देंगे। हिंदुओं की बच्चियों को क्यों नहीं देंगे? ईसाइयों को क्यों नहीं देंगे? अरे तुम्हारा मैनिफेस्टो कहता है, शर्म आ रही है अपने मैनिफेस्टो को देखने में। ये है टूटी साइकिल। आलोक जी, लेकिन एक दूसरा चैलेंज ये है कि इस तरह का इंस्टेंट एक्शन लोकप्रियता बढ़ाता है। आप देखिए, ऐसा रेप का मामला भी आया था, दक्षिण भारत से आया था, जहां पर त्वरित न्याय को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह और एनकाउंटर को लेकर लोगों का मानना है कि ऐसे अपराधियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। वैसे ही माफियाओं के अंत पर कई लोग जश्न मना रहे थे और योगी की लोकप्रियता भी उससे बढ़ती है। वही कानून जाहिर तौर पर इसको न्याय संगत नहीं मानेगा, वो कहेगा कि उसी अपराधी के खिलाफ आपका बुलडोजर कैसे चल गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जिसका विपक्ष को मुकाबला करना है, क्योंकि ये बात तय है कि कानून व्यवस्था में ये योगी की लोकप्रियता को ऐड ही करता है यूपी में। देखिए, मुझे लगता है कि बुलडोज़र चलाने के ऊपर और बुलडोज़र के दुरुपयोग के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसको सबको मानना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने, किसी ने गलती की है और वो शायद गलती की है कि नहीं की है वो तो बाद में न्यायालय बताएगा। अगर उसके ऊपर रेप का आरोप लगा है, मर्डर का आरोप लगा है, आप उसके घर को गिरा दें, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, पता चला वो माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जोड़कर अपना मकान बनाया था, तो जिस तरह से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केवल बुलडोज़र का उपयोग किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये देश संविधान से चलता है, लेकिन अभी गौरव भाटिया जी ने बताया कि शायद बाहुबली भी चला रहे हैं देश को। किसको बाहुबली कहा है तो बेटर यही बता सकते हैं।
80-20 की बात करेंगे, आप शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, तमाम चीज़ों की बात करेंगे चुनाव के अंदर। और उसके बाद क्या होगा भाई? उन्नाव के जो रेपिस्ट थे उनके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? कठुआ वालों पे कब चलेगा? हाथरस वालों पे कब चलेगा? कुलदीप सेंगर के घर पर कब बुलडोजर चलेगा, जरा बता दीजिए। और मोदी जी जिस प्रज्वल रवन्ना को लेके घूम रहे थे वोट दिलवाते हुए, 3000 के करीब महिलाओं के साथ उसने गलत काम किया, मोदी जी तो वोट दिलवा रहे थे, उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा भाई? क्या बीजेपी चलाने के लिए तैयार है उनके लिए? मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बुलडोजर का भी दुरुपयोग हो रहा है, हर चीज के लिए केवल आप हिंदू मुसलमान में उसको डाइवर्ट कर दीजिए, लेकिन ये आग केवल उत्तर प्रदेश या हिंदू मुसलमान तक नहीं रुकेगी। ये आग सबके घरों पर जाएगी, हिंदुओं के घरों पर भी जाएगी। लेह लद्दाख में क्या हुआ, वही हुआ ना। अभी मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं सपा का। अरे अपना मैनिफेस्टो ले आते जिसमें लद्दाख में लिखा था कि हम शेड्यूल 6 में उसको लेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, उस मैनिफेस्टो को भी लेके खड़े हो जाते हैं। सोनम वांगचुक को जेल में डाल दो, फलाने को जेल में डाल दो, इसका मैनिफेस्टो ही है। अपना भी 2014 का मैनिफेस्टो ले आते, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और बुलेट ट्रेन चलेगी और पता नहीं कौन कौन सी बातें थी, उनको भी लेकर आ जाते, उनको लेकर बैठ जाते और उससे ही पता चल जाता कि भाई मैनिफेस्टो की क्या कीमत है। गायत्री प्रजापति जेल में भी सुरक्षित नहीं है, कल ही कुछ हुआ है उसके साथ। दुर्भाग्य यह है कि उसकी पत्नी को लेकर अमेठी में वोट बीजेपी मांग रही थी। आज वो बहुत बुरा आदमी चोरों के साथ भी बैठकर, जिन लोगों जो घोषित अपराधी हैं उनसे भी वोट लेने में मास्टर है। वो हरियाणा में कौन था, वो एक बाबा, 21 बार पैरोल दे दी उसको, 21 बार, राम रहीम को। और ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं क्योंकि हरियाणा का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था, राम रहीम के पास वोट थे तो उसको पैरोल दे दो। जो पैरोल जेलर दे रहा था उसको टिकट दे दो। और ये लोग कहते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक। बुलडोजर का केवल और केवल राजनीतिक उपयोग हुआ है। मुझे बताइए 10 से ज्यादा एसआईटी बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक का भी रिजल्ट नहीं आया। और दंगों की बात की इन्होंने, संसद में के पटल पर जवाब दिया कि मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के अंदर 5000 से ज्यादा दंगे हुए। यह संसद के पटल पर दिया गया उत्तर है। दुर्भाग्य यह है कि आज आप संविधान को पीछे करना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की चीजों को सामने लाना चाहते हैं। मिस्टर खान एक बार बोलना चोरी उसके से बाद। अंतिम बात कहना चाहूंगा, वोट चोरी से सत्ता तो मिल सकती है लेकिन संविधान का सम्मान नहीं कर सकते आप। चलिए खान साहब ठीक कर रहे हैं कि नहीं योगी जी? मौलाना तौकीर रजा ही थे ना, जब बीएसपी का शासन था तब भी इसी तरह से लोगों को भड़काते थे, कोई एक्शन नहीं होता था। एक बार आप लोगों ने डाला था जेल में, फिर इतना उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे कि छोड़ दिया गया। कोई शासन, अतीक अहमद से लेकर एक पूरा हिस्ट्री है वहां पर जो माफियाओं का राज चलता था। हाँ भाई गलत है, लेकिन चुनाव में आते थे, आप लोग टिकट देते थे, वो इलेक्शन लड़ते थे, देश की संसद विधानसभा हर जगह पहुंचते थे। क्या ये एक्शन सही नहीं है? बीजेपी की सरकार कितने दिन हो गई? 8 साल, तो 8 साल से 9 साल हो गया ना। तौकीर रजा क्यों नहीं जेल में गया? तौकीर रजा क्यों नहीं जेल में गया, मैं सवाल पूछता हूं। अगर उसने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, जो भड़काने की भाषा थी, तो उसको जेल में डालना चाहिए। उसके मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए था। उन पे गरीब लोगों को बुलडोजर चलाया, इनको कहा गया